वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और लास्ट के एपिसोड में मेरे स्क्रिप्ट राइटर से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने लास्ट का जो एपिसोड है भाई लास्ट 2 मिनट में कुछ रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया है। और वो भी एक इंसान है तो उससे थोड़ी बहुत गलती हो गई, इसलिए उसे भी माफ़ और साथ ही साथ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। पर ये एपिसोड पूरी तरह से ही राइट, इसलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी लेडी को जो कि ऑक्शन हाउस में आ चुकी हुई होती है और साथ ही साथ वह ऑक्शन हाउस को होस्ट कर रही थी। यहाँ पर आए हुए सभी के सभी वॉरियर्स का वह स्वागत करती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट ट्रेजर आ जाता है जो कि 5 एलिमेंटल लिक्विड था। और उसे देखकर आसपास के वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर साथ ही साथ यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बूजी, लिन किंग और फॉक्स गर्ल साथ ही साथ फर्नेस स्पिरिट के साथ पहुँच चुका हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन के पास एक सर्वेंट आता है और उससे कहने लगता है कि जो मिस है यानी कि भाई लेडी जो कि इस कंपटीशन को होस्ट कर रही है, उसने आपको इस पूरे के पूरे ऑक्शन के बाद लास्ट में रूम में बुलाया है। इस बात को सुनकर जिन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। और ऐसा कहकर वह सर्वेंट वहाँ से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि 5 एलिमेंटल स्पिरिट की जो बोली होती है वह 100 युवान स्टोन रखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसपास के वॉरियर जो कि इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड थे वह इस बोली को आगे बढ़ाने लगते हैं। कोई 200, कोई 300, कोई 400। और यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि 500 युवान स्टोन की बोली लगा देता है। यह देखकर भाई लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो पैसा है वह उसी की ही जेब से कटना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बूजी और लिंकिंग होती हैं भाई जिन से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास 500 ह्यूमन स्टोन है जो कि तुम इसे दे सको। पर हम जिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अरे मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, इसकी टेंशन मत लो पैसे की। और ऐसा कहकर जिन अपनी बोली को कंटिन्यू रखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही बहुत सारी जो ट्रेजर्स होते हैं वह वहाँ पर आने लगते हैं और सबसे ज़्यादा बोली और कोई नहीं बल्कि जिन ही लगा रहा होता है। और यह देखकर उस लेडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब 10वां ट्रेजर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि एक प्रकार के विंग्स यानी कि पंख होते हैं, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी उड़ने की एबिलिटी थी। इसलिए हम देखते हैं कि जिन के साथ साथ सभी के सभी जो आए हुए वॉरियर होते हैं वह कहने लगते हैं कि अब मैं ये ट्रेजर को लेकर रहूँगा और जिन को नहीं लेने दूंगा। और ऐसा कहकर उनके बीच में बोली लगना शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्टार्टिंग बोली होती है 1000 युवान स्टोन। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि 2000 में पहुँच जाता है। जबकि तभी हमें उस ऑक्शन हाउस में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि 3000 युवान स्टोन की बोली लगा देता है। और जैसे ही जन उसको नोटिस करता है तो उसे पता चल जाता है कि यह तो वही बंदा है जो कि पिछले ऑक्शन हाउस में मुझसे मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वह बंदा होता है और जन यह दोनों के दोनों ही अपने आप से कंपटीशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे की बोली को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज ले जाते हैं। पर तभी जन को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह 1 लाख युवान स्टोन उन विंग्स के ऊपर लगा देता है। और यह देखकर बूजी और लिन किंग हैरानी से जन को डांटते हुए कहने लगते हैं कि पहली बात तुमने इतने ज़्यादा घटिया पंखों के लिए 1 लाख युवान स्टोन कैसे दिए। इससे ज़्यादा तो अच्छे तुम 1 लाख युवान स्टोन के बदले अच्छे अच्छे ट्रेजर को ही वह कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। यह सुनकर जन कहने लगता है कि यह बात पैसे की नहीं बल्कि इज्जत की ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कंपटीशन पूरी तरह से ही समाप्त हो चुका है और सबसे ज़्यादा यानी कि पूरे के पूरे जो ट्रेजर हैं वह जन ने ही लिए हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक रूम में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिन को जो कि अपनी उसी पिल को बाहर निकाल लेता है जो कि एक आइस सी थी। हम देखते हैं कि जिन उस लेडी की आइस को रिपेयर कर रहा होता है अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते साथ ही। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सौदा हुआ है कि अगर जिन उसकी आइस को पूरी तरह से ही रिपेयर कर देगा तो जो ये लेडी है वह बहुत सारे ट्रेजर जिन को दे देगी। इसलिए यहाँ पर जिन ने पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस को ही लूट लिया है। पर यहाँ पर उस लेडी की जो आइस है वही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और यही मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी, इसलिए मुझे फिर से माफ़ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि भाई लेडी पूरी तरह से ही सही हो जाती है और उसकी आँख फिर से आ जाती है। तो हम देखते हैं जिन को जो कि वहाँ पर आईना लेकर आता है और जैसे ही वह लेडी खुद को देखती है तो वह और भी ज़्यादा खुशी होने लगती है। साथ ही साथ वह जिन को यहाँ पर सहलाने की कोशिश भी करने लगती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प की है। और ऐसा कहकर वह जिन से चिपकने भी लगती है। पर यहाँ पर हम जिन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रही थी। और ऐसा कहकर जिन वहाँ से एक रुमाल लेकर निकल जाता है और इस रुमाल का भी एक फंडा है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिन जैसे ही वहाँ से रूम से निकल जाता है देखते हैं कि उस रूम में एक बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही सामने वाली लेडी के पास पहुँच जाता है और वह लेडी अपने घुटनों पर आकर उसे मास्टर कहकर बुलाने लगती है और कहने लगती है कि मास्टर। उसके साथ में एक फॉक्स जो होली फॉक्स थी और साथ ही साथ उसका जो लेवल है निर्माणा लेवल के पीक स्टेज पर है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। पर यहाँ पर उस लेडी को जिनकी पावर के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो वह मास्टर होता है
जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाएगा, ये भाई उस लेडी से कहने लगता है कि तुम बिना मास्क के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और ऐसा कहकर भाई अपने हाथों से उस लेडी के ऑटो को टच करता है, मतलब यहाँ पर भाई कुछ करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन को, जो कि फर्नेस स्पिरिट और होली फॉक्स के साथ एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर भाई बात कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, इसलिए मुझे एक ट्रेनर को रख लेना चाहिए। यह सुनकर जो फर्नेस स्पिरिट होती है वह कहने लगती है कि लेकिन ने हमें बताया था कि इस सिटी में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनर है, जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ साथ जो तुम्हारे ट्रेजर्स हैं उन्हें भी रख सकता है। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि पर लिनकिंग ने हमें यही भी तो बताया था कि उसकी जो फीस है वह काफ़ी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि भाई ऐसे ही बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं कि तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जिन का पैर एक जगह पर रखा जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ का पूरी तरह से माहौल चेंज हो चुका था। जहाँ पर बाजार होता है तो चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट हो चुकी थी। तभी जिन के सामने आ जाता है भाई बंदा, जो कि ऑक्शन हाउस में जिन का पीछा कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जिन उस बंदे को देखकर कहने लगता है अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया हो। जबकि हम देखते हैं कि भाई बंदा जिन को पूरी तरह से मारने के लिए आया हुआ होता है, इसलिए भाई अपने साथ तीन बंदों को भी लेकर आया हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और उनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन सबसे पहले तो उनका मजाक बनाने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे केवल 3 बंदों को लेकर आए हो, तो पता नहीं है कि तुम 3 बंदों और 3000 बंदों को भी लेकर आ जाओ, पर तुम मुझे नहीं मार सकते। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बंदा अपने तीनों बंदों से कह देता है कि यहाँ पर जिन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। पर हम देखते हैं कि जो भाई तीनों के तीनों बंदे होते हैं भाई अपनी पावर का यूज़ करते जैसे ही जिन पर अटैक करते हैं, पर जिन केवल अपनी एक उंगली का यूज़ करते हुए उनके अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह देखकर जो आसपास के बंदे होते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भाई 3 बंदे थे भाई कहने लगते हैं कि जिन निर्वाणा लेवल के सिर्फ पीक स्टेज पर है, जबकि हम निर्वाणा लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं और हमारी संख्या 3 है। पर जिन ने हमारे अटैक को कैसे इतने ज़्यादा आसानी से डॉज कर लिया। पर तभी हम देखते हैं कि जो उस बंदे की डोमेन होती है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यहाँ पर डोमेन आ जाती है किसकी, जिन की। और जिन की डोमेन को देखकर सामने वाला बंदा और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि हम 3 लोगों की डोमेन यहाँ पर काम कर रही थी, पर तुमने सिर्फ अपने एक ही डोमेन का यूज़ करते हुए हमारी तीनों की तीनों डोमेन को नैलीफाई कैसे कर दिया। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन होता है भाई तो काफ़ी ज़्यादा ही एटीट्यूड में था और वह कहने लगता है कि तुम जैसे छोटे मोटे बंदे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकते। और ऐसा कहकर जिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए इन तीनों पर अटैक फिर से करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह तीनों के तीनों ही अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हुए जिनसे फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ एक बात आपको भी पता है और हमें भी कि इस फाइट में भी कौन जीतने वाला है, जिन। क्योंकि जिन हमारा मेन कैरेक्टर है, अगर वही मर जाएगा तो सीरीज पूरी तरह से एंड हो जाएगी, इसलिए उसका जीतना तो कंपलसरी है। और होता भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि हमें इनके बीच में कौन जीता वो तो नहीं दिखाया गया, पर जिन उन पर ऐसे अटैक करने के लिए आता है तो इसी के साथ हमारी ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड करके मैं हर बार बोलता हूँ और सही मैं कर भी देता हूँ, इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ओपी ब्रदर जरूर से ही लिख देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी लोगों को जिनने की ओपी ब्रदर लिखा है उन्हें शाउट आउट देने वाला है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल मतलब इसी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।